हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिटेल्स कवर करते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस से वैकेंसीज आई हुई हैं। परमानेंट पोस्ट है, सबसे अच्छी बात। और अगर परमानेंट पोस्ट है तो पे स्केल भी ऑफर की जा रही है। 7th पे स्केल, यूजीसी 7th पे स्केल 57,700 लेवल 10 पर बेसिक पे रहेगी। और उस पर अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 70,000 रुपये 70,000 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अपडेट की हुई है, तो हम वहीं से चलकर सारी डिटेल्स कवर करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट इस तरीके से 6 पेजेस की आपको नज़र आने वाली है। इसमें सब्जेक्ट के डिटेल्स भी रहेंगे और बाकी सभी चीज़ें भी रहेंगी। क्या क्राइटेरिया जिसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो भी दी हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कहाँ कितना है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गेस्टेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए रहेगा गेस्टेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में रहेगा। 57,700 की बेसिक स्टार्टिंग पे स्केल होगी। और सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड कॉमर्स। सभी के लिए नंबर ऑफ सीट्स अच्छे हैं। सपोज किसी में SC ST के लिए सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो ऐसे केस में UR मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी जिसे ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं, उसमें आकर एप्लीकेशन डाली जा सकती है। इन केस SC ST या OBC वगैरह के लिए यहाँ पर नहीं है सीट, तो अनरिजर्व्ड में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब चलते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज़ की गई हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखें यहाँ पर अपडेट हो रही है। व्हाट्स न्यू में सबसे पहले अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गेस्टेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन त्रिपुरा अंडर एजुकेशन हायर डिपार्टमेंट। तो त्रिपुरा से आई हुई है। और नोटिस कहाँ पे रिलीज़ की गई है, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिस रिलीज़ की है। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस रिलीज़ हुई है। अब इसी में जब मैंने आपको दिखाया व्हाट्स न्यू में आप करेंगे क्लिक तो एक PDF डाउनलोड हो जाती है इस तरीके से। और इस PDF में सब्जेक्ट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री मीन्स स्नातकोत्तर PG 55% मार्क्स के साथ में रहेगा। और साथ में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या फिर UGC नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या फिर त्रिपुरा से सेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या जो भी त्रिपुरा के लिए जहाँ से भी सेट कंडक्ट होती है वहाँ से सेट क्वालिफाई होनी चाहिए। तो नेट या सेट होगी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री के साथ में। अब अगर एग्जाम्पशन चाहिए तो कुछ कैंडिडेट को नेट सेट के से एग्जाम्प्ट भी किया जाता है। अगर जुलाई 11 2009 के पहले आपकी PhD रजिस्टर हो गई है, PhD अब अवार्ड हो चुकी है, और PhD आपको जो अवार्ड हो चुकी है पॉइंट A B C D में मेंशन पॉइंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो ऐसे केस में ऐसे कैंडिडेट्स को नेट या सेट से एग्जाम्प्ट किया जाएगा। अदरवाइज नेट या सेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी 55% मार्क्स PG में। परसेंटेज में रिलैक्सेशन दी जाती है कैटेगरी कैंडिडेट्स को, वो आप देख लें। अच्छा, इसके बाद डिज़ायरेबल में 40 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा है, अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। एज कैलकुलेट करना 4 मई 2022 को लेके। डिज़ायरेबल में है कि बंगाली या कोकबोरोक आएगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, मतलब आएगा तो अच्छा है। और 4 मई 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करें। 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन दी जा रही है ST SC कैंडिडेट्स को एंड PH कैंडिडेट्स को। और भी कुछ है तो वो भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी फ्रॉम 5 अप्रैल 2022 और आप लास्ट एप्लीकेशन करेंगे 4 मई तक। तो अप्रैल में शुरू होगी, इसलिए मैं एक बार और वीडियो मैंने बनाई थी। 5 अप्रैल को शुरू होगी, 4 मई तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। और इसके बाद ऐसा मेंशन नहीं किया कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। एक बार आप चेक कर लें कि एप्लीकेशन करते वक्त अगर बाहर के कैंडिडेट को अलाउड है तो कर दें एप्लीकेशन। हाँ, यहाँ पे लिखा है SC ST कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट शुड अप्लाई फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसी एज जनरल कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इन्होंने लिख दिया कि SC ST बाहर के स्टेट के जनरल कैंडिडेट के तौर पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इसका मतलब कि सभी डाल सकते हैं। सबको, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बाहर के स्टेट से, अगर आपका सब्जेक्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट हो रही है तो बाहर के राज्य के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जनरल कैटेगरी में आके, और अगर ऑलरेडी जनरल है तो भी डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की क्या सीन है और
शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, ये क्राइटेरिया दी हुई हो, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो फीस वगैरह की डिटेल है वो एक बार लास्ट हम देख लेते हैं। फी दी हुई थी पेज नंबर 3 में, मैंने स्क्रॉल किया अप एंड डाउन। तो ग्रुप पे पोस्ट ₹400 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ₹350 फॉर SC ST BPL कार्ड होल्डर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। तो ST SC तो जो वहाँ के होंगे त्रिपुरा के, उनके लिए 350 रुपये, क्योंकि बाहर के जो ST SC या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स या और भी है तो वो तो जनरल कैटेगरी में आके एप्लीकेशन डालेंगे, तो 400 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। फ़ी एक बार आप पे कर देते हैं तो नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए अच्छी तरीके से समझ सोच के ही एप्लीकेशन डालें। अभी जब ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो जाएगी तो त्रिपुरा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। इस वेबसाइट की लिंक आप मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगी। और दूसरी बात यह कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी तो मुझे फिर से एक रिमाइंडर करा देना, तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।